बच्चों, एक गांव में चलते हैं। उस गांव में विकी और उसकी पत्नी बहुत प्यार से रहते थे। कविता, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जी हाँ, अगर जा रहे हो तो मेरे लिए समोसे लेकर आना। फिर विकी बाजार चली जाता है। सामने से विकी का दोस्त आ रहा होता है। अरे कैसे हो भाई बंसी, बहुत टाइम बाद मिले, कहाँ रहते हो आजकल? अरे भाई कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मेरी पत्नी मुझसे सारा दिन काम कराती है। अभी भी झाड़ू पोछा कर कर आया हूँ, फिर जाकर कपड़े धोऊंगा। तो कपड़े धोने की ट्रेनिंग कहाँ से लाई बंसी? कहीं कोचिंग में गया था? अरे क्या बताऊं भाई, नई नई शादी हुई थी ना, तो मैंने उस डैन को बहुत प्यार से रखा हुआ था, लेकिन उसने इसी बात का फायदा उठा लिया। अरे बंशी, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें घर में काम करना पड़ रहा है? मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। अरे क्या बताऊं भाई, एक दिन वो वहाँ थी, मैंने चाय बना दी, फिर वो रोज कहने लगी चाय तुम ही बनाओ। अरे तो तुमने क्यों चाय बना कर दी? तुम्हें नहीं पता था अगर एक बार करोगे तो बार बार करना पड़ेगा? अरे क्या बताऊं भाई, यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर मुझे कहने लगी कि बर्तन धो लो। मैंने कह दिया मुझसे बर्तन नहीं धो पाएंगे। उसने कुकर उठाया और मेरे सिर पर मार दिया। मैं 2 दिन बेहोश रहा। अरे बंसी, मुझे क्यों डरा रहे हो? मेरी बीबी ने भी मुझसे समोसे मांगे हैं, अब मैं क्या करूं? अरे तो मेरी बात सुनो, अपनी बीबी को जरा काबू में रखो। अगर समोसे लेके गए तो वो तुम्हें रोज कुछ ना कुछ काम लेगी, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अभी से उसको काबू में करो और उसका कोई भी काम मत करना, ठीक है? कविता के घर 5 साल भाभी आ जाती है। आइए भाभी जी, कैसी हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारा कैसा हाल है? कैसे चल रही है नई नई शादी? ठीक है भाभी, चलिए बेडरूम में जाके बात करते हैं। और बताइए कैसी हैं आप? घर ठीक है सब? अरे हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे पति का आज सिर फटा हुआ है। कुछ ज्यादा ही तेज बन रहा था। सिर कैसे फट गया भाभी? अरे कुछ नहीं, मैंने चाय बनाने के लिए बोला था, उसने मना कर दिया। पास में सब्जी वाला कुकर पड़ा था, मैंने सिर पर मार दिया। अरे भाभी, आपका पति आपको चाय बना कर देता है? अरे कहाँ, शादी के थोड़े दिन तो मैंने ही बनाई थी, फिर मैंने उसको ट्रेनिंग दी कि कैसे काम करना है, अब करता है। अच्छा, तो आप क्या करती हो घर पर सारा दिन? अरे तुम भी अपने पति को काबू में रखना, अगर उसने तुम्हें काबू कर लिया ना तो एक नहीं चलेगी तुम्हारी इस तरह में। कविता सोचती है अब क्या करूं। फिर विकी अपने ऐसी मूर्ति बन के क्यों बैठी है? चाय बनाओ मेरे लिए। पता नहीं, पति बाहर से आया है।
ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? अभी तो काम करके बैठी हूँ। समोसे कहाँ है? समोसे मांगे थे मैंने। समोसे लाने से तुम्हारे हाथ दुख रहे थे, लेकर नहीं है। हाँ तो नहीं, लेकिन मेरे पैर दुख रहे हैं, उन्हें दबा दो तुम आकर। रात हो जाती है। अब भूखा रहेगा तो अकल ठिकाने आएगी इसकी। मैं तो सो जाती हूँ। इस डाय ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया, खुद ठूस कर सो गई है। अब मुझे भूखे को नींद कैसे आएगी, इसको सुबह बताता हूँ। अरे कल रात से भूखा हूँ, मेरे पेट में मोटे मोटे चूहे कूद रहे हैं, लेकिन इस बकरी जैसी औरत ने मेरे लिए खाना अभी तक नहीं बनाया। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो नए कपड़े लेने थे, ये तो गुस्सा होकर बैठे। अब जाकर बोलती हूँ उन्हें। चलिए मेरे साथ, नए कपड़े लेने हैं मुझे। जल्दी चलिए, वक्त नहीं है मेरे पास। तो महारानी विक्टोरिया को नए कपड़े लेने हैं और मेरी फिक्र नहीं है कि रात से भूखा रखा हुआ है। पहले खाना दो। खाना नहीं मैंने बनाया, चलिए कपड़े लेकर दीजिए। बकरी जैसे मैं मत करो, जाकर पहले मेरे लिए खाना बनाओ, अच्छा बनाना। भैंस के शक्ल के आदमी, नहीं बनाऊंगी खाना में। मुझे भैंस का कविता की दादी आ जाती है। लोमड़ी की शक्ल वाली मुझे भैंस कहती है, तू लोमड़ी लोमड़ी। गधे जैसे इंसान, चुप कर, मेरे से जुबान मत लड़ाया कर। अरे दादी, आप कब आए? कैसी है आप? अरे बेटा, मैं तो अभी अभी आया हूँ यहाँ, लेकिन ये क्या तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? अरे दादी, ये देखिए, झगड़ा इसने शुरू किया, मुझे कल रात से भूखा रखा हुआ है। अरे वाह, कितना चालाक है ये आदमी। इसने ही लड़ाई शुरू की थी, मैंने नहीं की थी दादी। हाँ ठीक है, लेकिन अब एक एक करके मुझे बताओ क्या हुआ था। कभी तो तुम चलो। दादी कैसी हो आप? आप जब चलती हो आपके दांत तो नहीं गिर जाते, ठीक रहते हैं ना? अरे बदतमीज लड़के, जहाँ आकर भी वही लक्षण है तुम्हारे। बस दादी, आप तो नाराज होगी, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। देखिए, पड़ोस की भाभी ने कहा था पति को बस में कैसे करना है, मैं तो वही कर रही थी। कल ही सिखाया है उसने मुझे। अरे ठीक है गधी, अब मैं तुम्हारे गधे से भी पूछ लेती हूँ क्या हुआ। अरे बेटा, मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा तुमसे? अरे नहीं दादी, वैसे मैं जब मार्केट में गया था तो मेरा दोस्त मुझे मिला था, उसकी बीवी ने उसका जीना हराम किया हुआ था। मैं सोच रहा था मेरे साथ भी ऐसा ना हो। ठीक है बेटा, चलो मेरे साथ अंदर। अरे बेटा, अब तुम लोग अब दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे किसी की बात में आकर अपने घर में झगड़ा नहीं करते। एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मतलब नहीं होता, दोनों ही बराबर होते हैं, इसलिए अपना काम ठीक से। दादी ये बात इस पागल औरत को समझाओ, ये पड़ोसन की बातों में आ गई। मुझे पागल औरत बोलता है कश्मीर जैसे आदमी? तुम ही बातों में आए थे पहले। दादी मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा और प्यार से रहूँगा। मुझे भी माफ कर दीजिए नकली दांतों वाली दादी, अपने दांतों का ख्याल रखिए। अब ये हुई ना बात, ठीक है मेरे बच्चों। वे बहुत खुशी खुशी रहते हैं।